Hello everyone, this side Vastu consultant Seema Bhatia. Firstly, I would like to wish all the beautiful ladies happy Karwa Chauth ladies. बट लेट मी करेक्ट, क्योंकि अब जो मोस्टली कपल्स हैं वो एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, तो मुझे बोलना चाहिए हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल कपल्स जो भी एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, या उन सभी को मेरी तरफ से इस पावन पर्व की शुभकामनाएं जो एक दूसरे के लिए व्रत रख रहे हैं। एज आई कैन से वी इंडियंस आर प्रिविलेज्ड कि हमारे देश में एक पावन पर्व का हमेशा ही माहौल बना रहता है। रिसेंटली अभी हमने गणेश पूजा सेलिब्रेट की, उसके बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा और अब दीपावली का पावन पर्व आने को ही है। इन सभी के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा और हम सब लेडीज़ का फेवरेट फेस्टिवल करवा चौथ इस साल 24 अक्टूबर को है। ये त्यौहार हमेशा ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस फेस्टिवल का इंतज़ार हम सभी लेडीज़ पूरे साल करती हैं। इस दिन लेडीज़ अपने जो वाइफ होती हैं वो अपने हस्बैंड के दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इस साल ये त्यौहार और भी अधिक खास होने वाला है क्योंकि ये संडे के दिन आ रहा है, रविवार के दिन। इस दिन भगवान सूर्य नारायण और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो आइए जानते हैं इस करवा चौथ को हम वास्तु के कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स को यूज़ करके और भी अच्छा कैसे मना सकते हैं। एज वी ऑल नो कि करवा चौथ जो है वो कपल्स के आपस की बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम जब भी किसी घर का वास्तु करते हैं तो हम इस एस्पेक्ट को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि इस घर में रहने वाले कपल्स के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो, ताकि वो लाइफ के हर एक फील्ड में प्रॉस्पेरस हो पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ। तो आइए समझते हैं कि करवा चौथ के दिन की शुरुआत और इसकी एंडिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर आप चाहे मॉर्निंग पर्सन हैं या नहीं, बट आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। आपको सनराइज़ से पहले उठ के नहा धोकर सरगी का सेवन करना चाहिए। अगर आपके घर में सरगी की परंपरा है तो आपको बिल्कुल सरगी सुबह खानी चाहिए और इसमें फेनिया ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ नारियल ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ कप ऑफ टी। और अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आपको इस मेडिसिन को भी इसी समय ले लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं फास्टिंग पे हूँ तो मुझे अपने मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं। और आप, जैसे कि हम सभी निर्जला व्रत रखते हैं, तो आफ्टर सनराइज़ आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये मेडिसिन सुबह ले लेनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत एक तरफ जहां कपल्स की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, वहीं ये त्यौहार एक सास और बहू के रिलेशन को भी मजबूत करने का काम करती है। क्योंकि जो सरगी की परंपरा है या जो सरगी का सामान है वो सास के द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है, जिसका सेवन या जिसको यूज़ करने से ही इस व्रत की स्टार्टिंग होती है। हालांकि कुछ जगहों पे सरगी की परंपरा नहीं है तो यू कैन फॉलो योर ऑन रिचुअल्स एज वेल, लेकिन अगर सरगी की परंपरा है तो हमें डेफिनेटली अपने व्रत की सुबह स्टार्टिंग सरगी के साथ ही करनी चाहिए। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस दिन किसी भी तरीके से ब्लैक, ब्राउन, ग्रे या इस तरह के कलर्स को अवॉइड करेंगे और हमारी वियरिंग हमेशा ही रेड, ग्रीन, इस तरह के ब्यूटीफुल कलर्स की होनी चाहिए। एज वेल एज आप 16 श्रृंगार का इस दिन बहुत ही महत्व है। और इस दिन हम जो करवा या व्रत रखते हैं, व्रत के समय भी हम सुनते हैं कथा में कि हमें ना तो इस दिन सोते हुए व्यक्ति को उठाना चाहिए और ना ही रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहिए। रूठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना। तो कोशिश कीजिए इस दिन किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट या मनमुटाव से बचना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी वजह से हो जाता है तो आप रूठे हुए व्यक्ति को इस दिन नहीं मनाएंगे। कोशिश कीजिए अपने फैमिली में अपने इस फेस्टिवल को मनाते समय बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही प्यार से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें।
साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो आपके कबर्ड में रखी हुई मैरिज एल्बम्स हैं या कोई सुंदर सा कपल फ़ोटो है, आप साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट जोन में लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जोन्स कपल्स के बीच में लव एंड बॉन्डिंग को बढ़ाने का, उनको स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जब आप रात में चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो कोशिश कीजिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा आप इसके लिए सेलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ मून इटसेल्फ। इस डायरेक्शन को चंद्रमा गवर्न करते हैं। ये त्यौहार जो है ये सरगी की परंपरा के साथ शुरू होकर जो बहुएं होती हैं वो सास से लेती हैं, क्योंकि ये सास के प्यार को और उनके अपनेपन को, उनकी ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ इस त्यौहार की जो एंडिंग होती है वो बहुओं के द्वारा अपनी सास को, अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट या कुछ भी जो भी आपकी चॉइस है उसको उनको ऑफ़र करने के साथ एक तरह से उनको थैंक्स बोलते हुए इसको समाप्त किया जाता है। इस समय हमें निर्जला रहना होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपने आप को काम एंड सेटल करने की, और दिन में सोना तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। किसी भी प्रकार से अगर आप कोई फैशन डिज़ाइनर हैं या आप टेलरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कुछ शार्प टूल्स आप यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें निडल्स की, तो हमें इस दिन कम्प्लीटली निडल्स का यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरह के शार्प एंड टूल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। इन दिनों में, इस दिन में घर में साबुत दाल बनाने का परंपरा है। आप किसी भी डिशेस के साथ एक साबुत दाल, मूंगी साबत या माँ साबत या राजमा कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे ये रिचुअल्स बहुत ही प्यारे हैं। कोशिश कीजिए इन रिचुअल्स को अपनाने की और अपने करवा चौथ को और भी ब्यूटीफुल बनाने की। आजकल हम देखते हैं कि कुछ कपल्स या समटाइम्स वी कैन से, जहाँ आजकल के समाज में हम इक्वालिटी पे जोर देते हैं, कुछ वाइफ इंसिस्ट करती हैं अपने हस्बैंड को कि आप भी हमारे लिए व्रत रखिए, बट मैं कहना चाहूँगी कि रेदर देन फोर्सिंग देम यू कैन फील वेरी प्रिविलेज्ड, कि हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें एक पूरे साल में ऐसा मौका मिलता है जिस दिन पूरी फैमिली का अट्रैक्शन हम ही होते हैं, फोकस्ड हम ही होते हैं। इसलिए अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली इसे एंजॉय कीजिए, जस्ट सेलिब्रेट लाइक अ फेस्टिवल, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है। तो वास्तु के सिंपल टिप्स जिसमें कि मैंने आपको साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा के बारे में बताया। इस दिन 16 श्रृंगार करे हुए सुहागनें अपने आप में किसी फेरी से कम नहीं लगती हैं। एक सुंदर सी परियां ऐसा लगता है उतर के आसमान से ज़मीन पर आ गई हैं। तो अपने आप को इस दिन स्पेशल फील कीजिए और अपने परिवार में प्यार को बनाए रखिए। साथ ही साथ जहाँ ये त्यौहार एक तरफ हस्बैंड एंड वाइफ को रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, ये रिलेशन मदर इन लॉ एंड उनकी बहुओं के बीच में भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। अगर किसी वजह से आपका मनमुटाव है या किसी बात से आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो इट इज़ अ ओनली फेस्टिवल कि आप इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके एक दोबारा से न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। तो again, I would like to congratulate all the ladies. Just celebrate this festival with a great spirit. Thank you for watching our videos. If you like, please like, share and subscribe our channel. आगे आने वाली वीडियोस में हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।